Hi, and welcome to the High Priestess Tarot Aries. Let us see what is coming for your April second half. आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? दिस इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना लीजिए एंड कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में सारा कुछ एनर्जी, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट एरीज, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट शुड वी नो हियर फॉर अप्रैल। टैरो मैं बाद में देखूंगी, पहले लेट्स सी दिस योर मेन एनर्जी। 9 of Pentacles, वाओ। एरीज, दिस इज़ अ टाइम ऑफ अबंडेंस। दिस इज़ अ टाइम जब आप बिना कुछ मांगे, एक कहावत है ना, बिना मांगे बरसात या ऐसा कुछ, सो वैसा सिचुएशन है दैट आप बिना कुछ मांगे बहुत आसानी से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड ज़्यादातर लोगों के लिए, ज़्यादातर एरीज के लिए दिस इज़ अबाउट योर मनी, दिस इज़ अबाउट योर फाइनेंसेस। आई फील लाइक इस टाइम पे सबसे ज़्यादा तरक्की आप जिस एरिया में करेंगे दैट इज़ योर करियर, दैट इज़ योर मनी सिचुएशन। बट एक चीज़ है कि आप बहुत जल्दी हाल छोड़ देते हो, या बहुत जल्दी अपनी लाइफ को इस टाइम पे आप बहुत कैजुअली ले रहे हो, या तो आप कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो अपने ऊपर, ठीक है। एंड यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट यू नीड टू बी वेरी एक्टिव। सो मे बी फॉर सम ऑफ यू ये कुछ हेल्थ इशू भी हो सकता है। सो मे बी आपको फिज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत है, फिज़िकल एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है, या आप मे बी मेंटल हेल्थ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ एक्सरसाइजेज करने पड़ेंगे, बिकॉज समथिंग विथ योर हेल्थ विल बी अ लिटिल ऑफ। बट ये कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा ताकि यू आर अगेन बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। ऑल्सो देर इज़ समथिंग आपके पास जो मे बी आपका करियर में आपका सक्सेस हो सकता है, मे बी आपका लुक्स हो सकता है, मे बी आपका लाइफ स्टाइल, वॉट एवर दिस इज़। यूनिवर्स इज सेइंग कि जब हम किसी जब हमारे पास कुछ कीमती चीज़ आता है एंड हम लोग बहुत कैजुअल हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, तो कभी कभी वो चीज़ हम लोग खो देते हैं। जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को अगर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हो सकता है कि वो कल को हमसे खो जाए वो चीज़, एंड तब हमें समझ में आए कि उसका क्या वैल्यू था। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू एरीज। सो अगर आप इस वक्त लाइफ को, या लाइफ में किसी रिश्ते को, किसी चीज़ को, किसी भी अचीवमेंट को बहुत ही ग्रांटेड वे में ले रहे हो या हल्के में ले रहे हो, यूनिवर्स इज सेइंग बी केयरफुल। मे बी बहुत लोगों का नज़र है उस चीज़ के ऊपर, या आपके पास जो है बहुतों के पास वो नहीं है। सो बी केयरफुल हाउ यू रिएक्ट, बी केयरफुल हाउ यू रिस्पेक्ट सर्टन थिंग्स इन लाइफ। ये कुछ प्रिविलेजेस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ब्लेसिंग्स हो सकते हैं, कुछ रिश्ते हो सकते हैं। सो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, देयर इज़ समथिंग जो पॉइंट आउट करना चाहते हैं यूनिवर्स यहाँ पर। वी हैव द टेम्परेंस एंड द 3 of Cups एनर्जी। एरीज, सी दिस इज़, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। इट्स ओके कि अगर आपको लगे कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आपको पूरा बोझ अपने सर पे नहीं उठाना, आपको सब कुछ अकेले नहीं करना। इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल टू टेक हेल्प, टू आस्क फॉर हेल्प। क्योंकि आई फील आप यहाँ पर या तो कम्पिटिटिव एक एनर्जी में हो, जहाँ पे आप बहुत लोगों से कम्पीट कर रहे हो कि मुझे आगे जाना है, मुझे सबसे पहले आना है, या मुझे सक्सेसफुल होना है, जो अच्छी बात है, इट्स गुड। बट आप कम्पीट करने के चलते अगर हड़बड़ी में कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आप कंपटीशन में नाम लिखाना चाहते हो, आप बेशक लिखाओ, बट कंपटीशन में जीतने के लिए जो हड़बड़ी आपने मचाया है अपने करियर में, वहाँ पे हड़बड़ी करते हुए आपसे कोई गलती ना हो जाए। आप कुछ ऐसा ना करो जो जिसका आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। एंड मैं ये आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू अबाउट दिस, बिकॉज ताकि आप थोड़ा सा केयरफुल हो सको अपनी लाइफ में। बिकॉज आप अगर किसी चीज़ में आगे जीतना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए कि आप बढ़ना चाहते हो क्योंकि आप बढ़ना चाहते हो, ये नहीं क्योंकि आप दूसरों को पीछे छोड़ना चाहते हो। आप आगे रहना चाहते हो इसलिए आप लड़ रहे हो। अगर ये आपका माइंडसेट है देन इट्स फाइन। बट कुछ लोगों का ऐसा है कि मुझे
आगे इसलिए बढ़ना है ताकि दूसरे मुझसे पीछे रह जाए, ये गलत है। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा चांस गलती करने का आप खुद के लिए बना रहे हो, क्योंकि आप पीछे बार बार देख रहे हो कि मेरे पीछे कौन है, मेरे पीछे कौन है, आप सामने नहीं देख रहे हो। एंड सामने, बिना सामने देखे अगर आप दौड़ रहे हो तो आप गिरने के चांसेस आपके लिए सबसे ज़्यादा है, राइट। सो इस चीज़ को वैसे आप देख सकते हैं। ऑल्सो आई फील लाइक कुछ लोग हैं आपके आसपास, आपके करियर में स्पेशली, जो आपको हेल्प ऑफर करना चाहते हैं, या ये लोग आपके वेल विशर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, या ये लोग आपके कम्युनिटी या सेम टीम से बिलोंग करते हैं, बट आप इन लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज़ सम टाइप ऑफ अ ट्रस्ट आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइप का इनसिक्योरिटी है। आप कंटिन्यूसली करियर में अपने आप को अकेला कर रहे हो, लाइक आई एम सीइंग दैट आप लोगों को पुश अवे कर रहे हो अपने से, आप सबको दूर जाने के लिए कह रहे हो, या एनर्जेटिकली इन लोगों को दूर कर रहे हो बिकॉज यू फील लाइक कि आप लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते, या आप करियर में तभी तरक्की कर सकते हो जब आप अकेले होंगे। बट एज ह्यूमन बींग्स हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, वी कांट ऑलवेज बी अलोन एंड वी कांट सी आवर सेल्व्स की अकेले होंगे तभी जीतेंगे, ये मेंटालिटी से बाहर आना होगा। बिकॉज कुछ जेन्युइन लोग हैं आपके आसपास, जेन्युइन पीपल है आपके आसपास जो आपको हेल्प करेंगे टू ग्रो, नॉट ओनली इन योर करियर बट ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल, ऑल्सो एज अ फ्रेंड, ऑल्सो एज अ आई डोंट नो लाइक एनीथिंग। सो इस टाइम पे फोकस कीजिए ग्रोथ के ऊपर। आपका फोकस है कि आप कितना आगे है, आपने क्या पाया है, क्या खोया है, कितने लोगों को आपने जवाब दिया है, कितने लोगों से आपने रिवेंज लिया है, ये है आपका माइंडसेट, या इस चीज़ के ऊपर आपका मेन टारगेट आपने सेट किया है। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि इस चीज़ के ऊपर टारगेट सेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी होगा जब आप ग्रोथ के ऊपर टारगेट सेट करेंगे कि आपने कितना ग्रो किया है, हाउ फार हैव यू कम, हाउ फार कैन यू गो, व्हाट कैन यू चेंज, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो थोड़ा सा अपने माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को चीज़ों को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। दैट विल हेल्प यू टेक बेटर डिसीजंस। This was in reverse, the Queen of Pentacles and the Seven of Wands. बहुत से लोगों के लिए दिस इज़ अ नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन, जहाँ पर आप थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हो अब, लाइक आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, नाउ यू आर लिटिल बिट इम्पेशेंट कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कब आएंगे ये, कब बोलेंगे, कब होगा। या अगर आप सिंगल हो, आप बार बार ये पूछ रहे हो कि कब मेरा नेक्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, कब ये मेरा मैरिज फिक्स होगा, वट एवर। यू आर बीइंग वेरी इम्पेशेंट, जिसके वजह से आप कुछ ऐसे एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, स्पेशली सिंगल्स लिसन, जो आपके साथ अलाइनमेंट में है ही नहीं। ये टेम्पररी फायरी एनर्जीज़ है जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अकेले नहीं रहना चाहते, या क्योंकि आप आई डोंट नो आपको किस बात की जल्दी है, बट आपको किसी बात की जल्दी है इसमें, मे बी टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप और फाइंड लव। मे बी आपका इंटेंशन प्योर है, ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी कर रहे हो क्योंकि आपको टाइम पास करना है, ये सब नहीं है, आपका इंटेंशन प्योर है। बट जब भी आप एक हरी में होते हो तो कभी कभी एनर्जेटिकली आप गलत एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हो, एंड वैसे होने के चांसेस है। बिकॉज आई फील लाइक आपके जो पर्सन है, या तो ये बहुत ज़्यादा विद्रॉन है, चुपचाप है, ये ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप में, ये सही से जवाब नहीं दे रहे, ये सही से कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या प्रॉपर पहले जैसा एफर्ट नहीं दे रहे हैं। एंड नाउ यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ चेजिंग दिस पर्सन। कहीं ना कहीं मे बी आप खुद फिज़िकली इस पर्सन के पीछे नहीं भाग रहे हो, मे बी आप इस पर्सन को 10 कॉल नहीं कर रहे हो, बट मेंटली, सबकॉन्शियसली आप पूरा दिन, पूरा टाइम इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कर रहे होंगे, क्या ये होगा या नहीं, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे रहना चाहिए। कंटिन्यूसली यू आर आस्किंग क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। वैसे क्या हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली इस इंसान को काइंड ऑफ ओवरवेल्म कर रहे हो,
आपकी एनर्जीज इस इंसान तक पहुंच रही है क्योंकि आप मेंटली इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो. सो यू आर चेजिंग दिस पर्सन, या तो फिजिकली या तो एनर्जेटिकली. एंड जब तक आप इस पर्सन को चेज करेंगे तब तक ये पर्सन साइलेंट रहेंगे, तब तक ये सक्सेस जो आप चाहते हो वो नहीं आएगा. सो ये टॉम एंड जेरी का गेम जो चल रहा है इसे बंद करना ज़रूरी है. दिस इज़ समबडी जो अभी तक एक डिसीजन पे पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. द डिसीजन इज़ क्या वो इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे. अभी तक मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे हैं इस पूरे चीज़ के बारे में या इस कनेक्शन के बारे में, बट अगर आपने इन्हें चेज़ आप करते रहोगे, अगर मेंटली आप इन्हें एनर्जी भेजते रहोगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बाद में. सो मैं ये कहूँगी कि दिस इज़ अ टाइम कि आप फोकस करें अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर, अपने हैप्पीनेस के ऊपर. डोंट गेट को डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन. वो आपको हेल्प नहीं करेगा, उल्टा प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेंगे. एंड लेट दिस पर्सन डिसाइड, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी को तो लाइफ में रख नहीं सकते, आप किसी को मैनिपुलेट करके अपने लाइफ में रख नहीं सकते. सो लेट दिस पर्सन डिसाइड फर्स्ट दैट क्या ये रेडी है टू पुट द एफर्ट्स जो आप डिज़र्व करते हो, क्या ये रेडी है कि ये आपके साथ अलाइनमेंट में रहे, ये भी इस कनेक्शन को सीरियसली ले, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाए, ये भी आपके जितना ही इक्वल गिव एंड टेक में शामिल हो. सो लेट दिस पर्सन डिसाइड. आप अकेला पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के चल रहे थे एंड राइट नाउ यूनिवर्स इज कॉलिंग यू टू टेक अ स्टेप बैक. It's enough. You have done enough. Now you need to take a step back. You need to relax. You need to be stable. आप खुद को ग्राउंड करें पहले. ये पर्सन तो ऑलरेडी ग्राउंडेड है, अपने ही दुनिया में, अपने ही धुन में ये खोए हुए हैं. पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना सब कुछ उजाड़ कर दे इस पर्सन के लिए, आप अपने आप को खो दे इस पर्सन को पाने के लिए. That's not going to help you. That is not going to help the situation complicated होगा और ख़राब होगा. So it's better to focus on yourself. Give this person time. Let this person come and talk to you about the decision. ये चीज़ एंड नहीं हुआ है. ये पर्सन अपना स्पेस ढूंढ रहे हैं, टाइम लेना चाहते हैं. मे बी आपने और बहुत टाइम दिया भी है. सो मे बी कुछ और टाइम आप इन्हें दे सकते हैं. अगर आप दे पाए तो बहुत बेहतर है. अगर आपको लगता है कि मैं और टाइम नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, देन आई फील लाइक यू शुड लेट दिस पर्सन गो, क्योंकि आप इस पर्सन को चेज़ करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे. बिकॉज़ ये उस माइंडसेट में नहीं है, ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा रहे हैं. एंड दैट इज़ द रियलिटी. डिसीजन अभी तक इन्होंने लिया नहीं है. So that is what I have for you here, Aries. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए. Like, share, comment and subscribe if you are new here. And मैं आपसे फिर मिलूँगी of course with another reading. Till then, take care and goodbye.